हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आज मैं बताऊंगा संस्कृत के लिए जो क्लास 8 का जो बुक दिया गया ना, ये मैं क्या संस्कृत क्लास 8 का हमें बुक जो दिया गया है। और आइए इसको हम लोग सोल्व कर। तो प्यारे मित्रों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि पंचदशा पाठा जो दिया गया, जिसका नाम क्या है, मैं यहाँ पर बताया कि कूट कूट श्लोका। कूट श्लोका। तो आइए आइए प्रिय विद्यार्थी, आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। जो प्रश्न दिया है नई बुक वाला वही है। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन जो दिया है वो थोड़ा सा टाइप नहीं हो पाया। अब यहाँ पर एक मिनट रुकिए आपको। फिर दोस्तों यहाँ पर जो जो ऑप्शन जो दिया है थोड़ा सा मतलब उल्टा पुल्टा हो चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बिल्कुल सही उत्तर आपको यहाँ पर बताया जाए। ठीक है, इसे प्रश्न एक में कहा है ना कि कृष्ण मुखी शब्दे विषयनम अस्ति। मतलब देखिए आपकी बुक में जो आ वाला जो ऑप्शन दिया है ना, जहाँ पर आपको लिखा लिखा हुआ है कि कृष्ण कृष्ण जहाँ पर लिखा है ना, उसी में आपको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आ ऑप्शन वाला। आइए अब देखेंगे दूसरा ऑप्शन। देखिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से मतलब आपको अच्छी तरह से आपको सजाया गया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि चंद्रमा। चंद्रमा शब्द शब्द यस्य समानार्थी अस्ति। इसमें क्या दोस्तों कि चंद्रमा का समानार्थी शब्द क्या है? समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची, तो इसका शशि होगा। शशि आपको लिखिए। ठीक है, शशि। नंबर 3 में फिर कहा है कि गजानाम कूलम का हंती। तो यहाँ पर सी आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नंबर 4 में फिर पूछा यहाँ पर कि अन्य अन्य पद प्रधान भवती। तो यहाँ पर हमारा ये वाला कि बहुव्रीहि समास। यहाँ पर इसमें मतलब क्या है दोस्तों कि अन्य पद प्रधान, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, द वाला। चलिए उसके बाद है हाँ हाँ पदम भवती। हाँ पदम भवती, तो यहाँ पर अव्ययम अव्ययम होगा। ठीक है, ऑप्शन अव्ययम। चलिए प्रिय विद्यार्थी, अब यहाँ पर कहा गया है ना कि कृष्णा। आप लोगों को यहाँ पर लिखना है कृष्णा कसम जाघा जघानमा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग साथ में कहा कि स्त्री नाम पदे। तो यहाँ पर षष्ठी षष्ठी विभक्ति भगवती है। इसी के साथ फिर यहाँ पर देखिए प्रिय विद्यार्थी आपको जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि गौरी अपरम नाम। तो यहाँ पर पार्वती प्रतिदिन गृह भोजन से अभाव सा यहाँ पर अवैभाव आप लोगों को भरना है। उसके यहाँ पर सर्पा हो गया। सर्पा 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 चंद्र वृक्षस्य आलिंग्यगनं करोति। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पर से 11 में कहा है कि पन्नगा पन्नगा किम किमी छंती। तो यहाँ पर विलम आप लोगों के यहाँ पे लिखना है विलम। उसके बाद पूछा गया कि सर्पिनिया सर्पिनिया कति कति जिह्वा। तो यहाँ पर दबे दबे जिह्वा। 13 में फिर कहा गया कि शीतल शीतल वाहिनी का। यहाँ पर लिखना है आपको गंडगा। आइए आइए अब यहाँ पर कहा है कि एक एक एकोना 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 विसंति स्त्रीणा स्थानार्थ कुत्र गता। तो यहाँ पर नर्मदा आप लोगों के यहाँ पर नर्मदा। ठीक है, और ये 15 विषय यहाँ पर कहेंगे का एक एक चक्षु। तो यहाँ पर एक एक चक्षु का काख अस्ति। आइए नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 से यहाँ पर आखिरकार कहा गया है कि बहुव्रीहि समास समासानुसारेण लोकनाथ कहा। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास नुसारेण लोकनाथ राजा अस्ति। ये नंबर 17 में हम देखेंगे दोस्तों। 17 से कहा है कि कातर युद्धे किं करोति। तो यहाँ पर कातर युद्धे पलायति पलायति यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब देखिए 18 में से कहा है कि मेरी मृगात किं किं जायते। तो यहाँ पर मृगात कस्तूरी
कस्तूरी जायते, जायते, ठीक है। आइए दोस्तों यहाँ पर फिर कहा गया आखिरकार क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में आखिरकार पूछा गया ना यहाँ पर कि सद सद समास समास भेद्या परिभाषा परिभाषा सहित लिखत तथा च प्रत्येकस्य समासस्य लिखन्तु। देखिए आप लोग लिखिए इसके बारे में कि दावन दावन्द्र समास्य यत्र दवे पदे समान भावे संयुक्तम अस्ति। उदाहरण के तौर पे आपको ये पूरा लिखना है। उदाहरण के तौर पे ये हो जाएगा। उसके बाद लिखना कि माता पितोरे द्वि गुसामसा, ये सब आपको लिखना है। उसके बाद अव्ययीभाव समास जो दिया है इसके बारे में आप जैसे आपको प्रिय बता था वो का समास के जो भेद है ना, समास के भेद का नाम लिखना है। उस क्वेश्चन में कहा गया था कि समास के भेद का नाम, फिर उसका परिभाषा, उसका उदाहरण भी आपको लिखना था। इसलिए इसका उत्तर थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अव्ययीभाव समास का ये परिभाषा, ये उदाहरण है। उसको देखिए तत्पुरुष समास भी है इसका, यह परिभाषा दिया हुआ है, नीचे में आपको उदाहरण बताया गया है। चलिए आइए उसके बाद देखिए आप लोग कर्मधारय समास जो देख रहे हैं, कर्मधारय समास तो इसका यह कि यत्र एका पदस्य विशेषण अन्य पदस्य विशेषण संहिता अस्ति। उदाहरण के तौर पे स्वर्ण पात्रम। उसका बहुव्रीहि समास जो दिया है इसका परिभाषा हुआ यत्र एक पदम केवलम वर्णम न अर्थार्थ समासम दर्शयति। उदाहरण के तौर पर आपको पंचाली लिख लेना है, ठीक है। चलिए प्रिय साथी अब हम देखेंगे नंबर क्वेश्चन नंबर 20 में आखिरकार कि लोकनाथम इति शब्दस्य तत्पुरुषः बहुव्रीहि समासयो आधार आधारेण व्याख्या कुरत। देखिए यहाँ पर आप लोग ना तत्पुरुष समास और ये बहुव्रीहि समास इसके बारे में नोट कर लिए। इसी के साथ आज के वीडियो हमारा ये समाप्त होता है। धन्यवाद प्यारे दोस्तों आप लोगों का। अब लोग अगले पार्ट के साथ